परमात्मा की कथा को श्रवण नहीं किया था तब मेरे मन में बहुत गहरी एक चिंता छाई रहती थी। लेकिन जब से मैंने परम ब्रह्म परमात्मा की इस आनंदमयी कथा को श्रवण किया है तो मेरी धीरे धीरे सारी चिंताओं का विनाश होता जा रहा है और मेरी एक मन की जिज्ञासा जागृत हुई है कि मैं परमात्मा की कथा को ऐसे ही श्रवण करूं, क्योंकि ये जो परमात्मा की कथा है ठीक ये उसी प्रकार है जैसे कि अगर किसी फल को काट करके खाया जाता है तो उसमें सबसे पहले उसका छिलका हटाना पड़ेगा, उसके बाद में उसका गूदा हटाना पड़ेगा, गूदे के बाद में फिर उससे गुठली अलग करनी पड़ेगी और तब उसे खाएंगे जब उसमें से रस का आनंद प्राप्त होगा। तो ये तो रही संसारी जो फल हैं उनकी बात, लेकिन ये जो भगवत रूपी जो फल है इसमें न तो गुठली है, न छिलका है और ना ही गूदा है, इसमें तो केवल रस ही रस है, वो आनंद है, वो महानंद है, वो परमानंद है। तो इसलिए परमात्मा की इस आनंदमयी कथा को इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। इसे पान करने से हमारे तुम्हारे जीवन के अनंत जन्मों का जो पाप होता है वो पाप नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर भाव से चौपाई लिखी है कि भाव कुभाव और अनक आलस हूँ कि नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से लो या कुभाव से, लेकिन मेरे परमात्मा का नाम जो भी लेता है तो वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। और इधर में इन्होंने आकर के हमें व्यास मंच पर जो पहले जो मैया आई हैं उन्होंने 511 रुपये से सम्मानित किया है। उनके साथ में आई उन्होंने 51 रुपये से सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनके हाथ ऐसे ही दान और धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और भगवान इनके घर में सुख और समृद्धि ऐसे ही बनाए रखें। भाव कुभाव अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिश दसहु। और याद रखना परमात्मा यानी ब्रह्म तो एक है, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप अनेक हैं। और इधर में लिखा है और इधर में ये एक बार फिर हमारी माताजी रूपवती एक दिन और स्वागत करके गई और आज दूसरी बार फिर आकर के हमारा यहाँ स्वागत कर रही हैं। रूपवती ये गांव अरदाया यहीं के रहने वाली हैं। मैं भगवान से इनके लिए भी प्रार्थना करूंगी। इन्होंने आज भी मुझे और हमारी छोटी बहन हम दोनों को आकर के सम्मानित किया है। तो ऐसी माताओं का मैं आशीर्वाद चाहती हूँ और केवल इन्हीं का ही नहीं, यहाँ जितनी भी हमारी माता बहनाएं बैठी हुई उन सभी से मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि आपका ऐसे ही मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ जितने भी भक्तजन हैं हमारे
वृद्ध हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य भरत संभाई, जितने भी इस प्रांगण में विराजमान श्रोता हैं, उन सभी का मैं आशीर्वाद ही चाहूंगी, क्योंकि सबसे प्रथम कथा हुई, उसके बाद दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, लेकिन मैं आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि आप लोगों के मुखारबिंद से मुझे ये शब्द सुनाई नहीं दिया कि इन व्यास जी को तो हमने पहले सुन चुके हैं, अब हमको नहीं सुनना। यानी जब जब मैं कथा को करके गई तो आप लोगों के अंदर मैंने ये जिज्ञासा, ये प्रेम भाव मैंने देखा कि ये व्यास जी अब की आए और अब की बार फिर आए, ये ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। तो ऐसा भाव, जय हो। बस ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं ठाकुर जी की इस पावन कथा को ऐसे ही श्रवण कराती रहूं। आप जैसे भक्तों के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। जय हो। तो भगवान से ऐसे ही प्रार्थना है, मेरी कामना है कि आप लोग ऐसे ही परमात्मा की आनंदमयी कथा सुनते रहें और हम व्यास मंच से आप भक्तों को ऐसे ही कथा श्रवण कराते रहें। तो एक बार प्रेम से जयकारा बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो जय 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 हो श्याम। और लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। आइए दोनों हाथ उठा करके 2 मिनट केवल हरि कीर्तन, क्योंकि आज एकादशी